स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। अब आपको ये फिगर गिवन है और आपको क्या फाइंड करनी है, लाइन सेगमेंट। तो देखिए, लाइन सेगमेंट के लिए आपके पास क्या ज़रूरी है, 2.2 आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है और उसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को इनिशियल पॉइंट लेना आप, है ना। ए को जब आप इनिशियल पॉइंट लोगे तो ए से आप करते हैं अपन स्टार्ट, ए टू बी। देखो ए और बी, है ना। उसके बाद अब बी को आप हिडन कर लो तो क्या जाएगा आपके पास, ए से सी, ए टू सी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए टू सी। अब देखो इन दोनों को हिडन करो आप, है ना। ये बी और सी को हमने हिडन किया, तब क्या है हमारा, ए से डी। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, डी को भी हिडन कर लेंगे, है ना। ऐसे पूरे इनको सबको हिडन कर लेंगे और फिर क्या बचेगा, ए से ई, यानी एक एक पॉइंट को हिडन करते जाना है। तो अब जैसे ए से बी हो गया, ए से सी, फिर हम क्या करेंगे, ए से डी, ए से ई। अब ए के सारे हो गए, है ना। अब हम ए को हटा दो अब ना, अब हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी से सी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी अपनी, बी से सी। फिर अब सी को वापस हिडन करो तो बी से डी हो जाएगी ना, तो बी से डी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बी और डी को हिडन करो, फिर क्या जाएगा, बी से ई आ जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे बी ई, बी ई हो गया। अब इसी तरीके से अब ए और बी, अब इन दोनों को हिडन करोगे आप ऐसे, है ना। अब इन, क्योंकि ये दोनों हमने ले लिए ना, अब इन दोनों को छोड़ो। अब सी से स्टार्ट करेंगे, सी से डी, फिर सी से ई, सी से डी, सी से ई। इसके बाद क्या बचेगा, अब सी भी हो गया, अब डी बचा ना, डी से ई। तो हम क्या करेंगे, डी से ई, ऐसे हो जाएगा। अब देखो टोटल अगर हम नंबर लाइन फाइंड करते कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन सेगमेंट होगी ना। और हमें क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। तो हमने पहले लाइन सेगमेंट फाइंड करी। अब काउंटिंग कितनी है, दिस इज कितनी है, 10 लाइन सेगमेंट। कितने चाहिए अपने पास, 10 लाइन सेगमेंट। ये आंसर हो गया अपना। यानी मैंने आपको देखो, एक तो नंबर आपको लाइन सेगमेंट भी बता दिया कि लाइन सेगमेंट कैसे निकालेंगे, फिर बाद में हम उनका टोटल कर लेंगे कि हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट है। तो हमने टोटल किया और हमने पाया कि हमारे पास कितनी है, 10 लाइन सेगमेंट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द फॉलोइंग। अब आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पे क्या है अपने पास, लाइन एन एम एल, ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइन बी एंड लाइन सी, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंटरसेक्शन लाइन है। देखो ये लाइन सी है अपनी, है ना। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ये पॉइंट है। तो लाइन बी सी और एक लाइन ए, ये सब हमारी क्या है, इंटरसेक्शन लाइन है। ऐसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसे बोल सकते हैं। देखो लाइन एल एम एन, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और लाइन बी एंड सी ट्रांसवर्सल है, और लाइन ए भी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब हमें फाइंड करना है, ए पॉइंट अपना क्वेश्चन क्या है, लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी। तो देखो बी अपने कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो बी यहाँ पर है। अब इस ये किस किस लाइन से पास आउट है, एक तो लाइन एल और ये वाली लाइन क्या है अपनी ए। तो लाइन एल और ए से पास आउट है पॉइंट बी। तो लाइन क्या हो जाएगी अपनी, लाइन एल एंड ए, क्या हो जाएगी लाइन अपनी एल एंड ए। देखो एक लाइन एल एंड लाइन ए, ये हो जाएगी। ये देखो एल और ये वाली लाइन क्या है अपनी ए, लाइन एल एंड ए, आंसर हो जाएगा। बी है अपना, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जी। अब देखो जी ये है ना, तो जी ये पॉइंट है, यहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, एक तो एन और एक ये वाली लाइन बी। तो कितना हो जाएगा अपना, एन एंड बी, लाइन एन एंड बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन आर, क्या लिखोगे आप, बी, है ना, एंड एन। देखो ये बी है और ये एन है, फिर जी पॉइंट पर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना सी, ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो देखो लाइन एल इज पैरेलल टू एम, तो आप क्या लिखोगे, लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड लाइन एम इज पैरेलल टू एन, लाइन एम इज पैरेलल टू एंड अब देखो ये वाली जो लाइन है ना अपनी, लाइन एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो एल एन के पैरेलल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे एंड
लाइन एल इज़ पैरेलल टू एन, तो ये 3 लाइन है। इसके बाद आपको पता है बी एंड सी पैरेलल लाइन नहीं है और ना ही ए लाइन है, तो सिर्फ लाइन एल। अब देखिए लाइन एल इज़ पैरेलल एम, एम इज़ पैरेलल एन, सो दैट एल इज़ ऑल्सो पैरेलल एन। इस तरीके से सी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसका डी पार्ट है अपना, ऑल पॉइंट लाई ऑन द लाइन ए। अब ये लाइन ए है ना, इस लाइन ए पर कौन कौन से पॉइंट हैं? देखिए इस लाइन पर एक तो आई है, फिर के, फिर ई और फिर बी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द पॉइंट है ना, पॉइंट आर, पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा अपना? आई, के, ई एंड बी। लाइन ऑन द लाइन ए। इसके बाद देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एल एंड बी। अब देखो लाइन एल ये है, लाइन बी ये है, कहाँ इंटरसेक्शन कर रहे हैं आपस में? ए पर कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? पॉइंट ए ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड बी, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब आपको एक फिगर दे रखा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कितना है? हाउ मेनी रेज आर देयर इन फिगर 1। अब फिगर 1 है आपके पास, इसकी मैं आपको बतानी कितनी रेज हैं। तो देखो इसमें कितनी रेज हैं? ओ इनिशियल पॉइंट है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो कितनी रेज हो गई? 4 रेज है ना। अब इनके नाम अगर आप लिखो, 4 रेज आर देयर इन फिगर 1, 4 रेज, और आप ब्रैकेट में लिखोगे अगर ओ ए ऐसे बनाना, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। आपको ये भी करना नहीं, ताकि पता हो आपको कि कौन कौन सी रेज हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2। अब आपको लाइन सेगमेंट बतानी है। फिगर 2 अपने पास ये है, लाइन सेगमेंट क्या होगी अपनी? ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो हम लिखेंगे इसको, फिर आप लिख दो कितने। आपको पहले तो नेम ही लिखने हैं लाइन सेगमेंट के। क्या हो जाएगा अपना? ए टू बी, बी से सी, सी से डी। कितने हो जाएंगी? 3 लाइन सेगमेंट हो जाएंगी, 8 लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर सी है आपका, राइट द कॉन्ग्रेंट लाइन्स एंड कॉन्ग्रेंट पॉइंट ऑफ फिगर 3। अब देखो कॉन्ग्रेंट लाइन मैंने क्या बताया था? 3 और मोर देन 3 लाइन जब इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट से, तो वो लाइन तो हमारी कॉन्ग्रेंट लाइन होती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें देखो अब यहाँ से अगर ये लाइन पास आउट हो रही है, तो देखो एक लाइन पास आउट हो रही है हमारी, ये हो जाएगी अपनी सेकेंड और ये हो जाएगी अपनी थर्ड। तो एक पॉइंट तो बी होगा हमारा, देखो क्योंकि इससे लाइन एन, एम एंड क्यू पास आउट हो रही है, तो पॉइंट तो क्या हो गया? बी। और कॉन्ग्रेंट लाइन क्या होगी अपनी? एक तो एम, एक एन और एक क्यू। तो अपन लिखें लाइन एल, लाइन एल नहीं, अच्छा ये देखो पहले एम लिखो है ना, इसको हटाते हैं। लाइन एम, फिर लाइन एन, एन लाइन, देखो एम, एन और एक क्यू लाइन, कॉन्ग्रेंट लाइन। और कॉन्ग्रेंट पॉइंट क्या है इसका? बी है ना, तो क्या हो जाएगा? बी इज कॉन्करेंट पॉइंट। फर्स्ट तो ये हो गया अपना। और देखो कॉन्ग्रेंट लाइन और कौन सी है? अगर हम इसकी बात करें, ये देखो लाइन एल, लाइन आर एंड लाइन एन, ये भी कट कर रही है यहाँ पे, इंटरसेक्ट ए पर कर रही है ना, तो ये भी 3 लाइन हो गई और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक कॉन्ग्रेंट लाइन अपनी कौन सी जाएगी? देखो ये तो मैंने फर्स्ट अलग अलग करके बता रही हूँ, आप चाहोगे ना तो इसको एक साथ लिखना, मैं भी आपको सिर्फ करके बता रही हूँ ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो एक तो लाइन अपनी कितनी हो गई? एल, एक एन और एक आर। तो लाइन एल, एन एंड आर ना, कॉन्ग्रेंट lines, and point is A is concurrent point, ठीक है। इसके बाद देखो अब और कोई है क्या?
देखो लाइन क्यू, लाइन पी और लाइन आर पॉइंट कहाँ कर रही है, सी पर। तो हम क्या लिखेंगे, एक और लिखेंगे अपन थर्ड। देखो लाइन पी, लाइन आर एंड लाइन क्यू कॉन्करेंट लाइन्स, और पॉइंट क्या हो जाएगा अपना सी इज कॉन्करेंट पॉइंट। हो गया। देखो इससे भी अपनी 3 लाइन पास आउट हो रही है ना, 1 2 3। बी से भी 1 2 3, ए से भी 1 2 3। अब देखो डी से अगर हम बात करें तो डी से तो सिर्फ 2 लाइन पास आउट हो रही है, और कॉन्ग्रेंट होने के लिए 3 और मोर देन 3 लाइन्स आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो एफ पे भी 2 है, ई पे भी 2 है और जी पे भी 2 है, तो बाकी सब तो कॉन्ग्रेंट पॉइंट नहीं, लाइन नहीं होंगे और ना ही कोई कॉन्ग्रेंट पॉइंट होगा। सिर्फ ए बी और सी हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट पॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप की करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार मैं आंसर आपको पूरा दिखा देती हूँ। देखिए जी, ए बी सी सबके अपने आंसर लिख दें। देखो इसको मैंने अलग अलग लिख के इसलिए दिखाया ताकि आपको पता पड़े इन लाइन से ये वाला कॉन्ग्रेंट पॉइंट बन रहा है, इन लाइन से ये वाला, और ये तीनों लाइन से हमारा पॉइंट सी कॉन्ग्रेंट पॉइंट बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी रेज आर देयर इन अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, नेम देम। अब आपको ओ पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लेना है और आपको बताना है रेज। तो देखो ओ से एक ओ क्यू रेज है, ओ से एक ओ पी रेज है, और ओ से पी को हिडन कर लो आप, तो कितनी हो जाएगी अपनी ओ आर रेज है। तो कितनी रेज होगी टोटल, 3 रेज, 3 रेज। और अगर हम नेम फाइंड कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी अपनी ओ क्यू, देखो ओ क्यू, फिर ओ पी, फिर अपनी ओ आर, 3 रेज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर नेम द लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको एक तो लाइन फाइंड करनी है और इंटरसेक्शन बिल्कुल सिंपली है ना। देखो ए बी लाइन और डी सी लाइन है, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, पॉइंट ई पर। ए बी एंड डी सी इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई। तो इस तरह से आप इस लाइन को भी कर लोगे। आपको तो लाइन नेम करने हैं तो ए बी डी सी, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ई। तो क्वेश्चन 10 भी आप कर लोगे, मैंने आपको बता दिया है। आपको इसको होमवर्क में करना है, और अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने इसके सारे क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं उन्हें आपको होमवर्क में करना है। और देखिए फिगर आप बिल्कुल सही बनाइएगा। ये जितने भी आपकी फिगर है ना, ये सब आपको स्केल से बनाना है, ऐसा नहीं कि आप हाथ से ही बना रहे हो, ठीक है ना, तो फिर वो क्लियर नहीं होगा। तो कॉपी को बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन है कॉपी में बहुत अच्छे से करने हैं आपको। तो अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक चीज़ और आपको बताना है मुझे, कि आप जब भी होमवर्क कर रहे हो ना, तो आपकी कॉपी कुछ बच्चों के तो मतलब बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हो आप, बहुत ही गंदा तरीका है ना। तो कॉपी में अगर आपको वर्क करना है तो नीट एंड क्लीन करना है। आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन नहीं लिखते हो क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं लिख रहे तो क्वेश्चन नंबर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर वे में लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि पीछे से बस आंसर देखे और आंसर लिख दिए। क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है और फिर उसके बाद उसके आंसर लिखना है। तो आप अपनी कॉपी में वर्क अच्छे से कीजिए ताकि कॉपी भी अच्छे से चेक हो और आपकी कॉपी में गलतियाँ भी ना हो। चलो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।